और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का एक वीडियो दरअसल वायरल हुआ है और इस वीडियो में बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं को शिवपाल यादव चेतावनी दे रहे हैं कि वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा। सहसवान विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो दरअसल बताया जा रहा है और ये वीडियो फिलहाल सामने आया है, काफी वायरल हो रहा है, जिसमें चेतावनी दे रहे हैं शिवपाल यादव। इन तस्वीरों में ये माइक पकड़े हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से ताल ठोक रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तरफ टिकट बंटवारे पर अभी सहमति नहीं बन पा रही आपस में और शिवपाल यादव का इस बीच ये वीडियो। सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब। रिपब्लिक भारत से बातचीत में संजय निरुपम ने कांग्रेस को बताया दिशाहीन, कहा आने वाले दिनों में पार्टी में बचेंगे सिर्फ 4-5 लोग। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, वो पूरी तरह से दिशाहीन हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा रह जाएगा कि 2-4-5 लोग ही कांग्रेस पार्टी में रह जाएंगे और बाकी सब धीरे धीरे निकल जाएंगे। कांग्रेस पर संजय निरुपम का तीखा प्रहार, कहा दिशाहीन कांग्रेस में 5 पावर सेंटर। अघाड़ी ने खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बनाया। 5 लॉबी चल रही है। वो 5 लॉबी एक पॉलिटिकल ताकत एग्जर्ट करने के लिए तो काम करते हैं, उसमें लूटपाट भी हो रही है। महाविकास अघाड़ी पर संजय निरुपम का हमला, कहा एमवीए में कुछ बेहतर नहीं। यूबीटी ने दूसरों की बताए बिना सूचित की सूची, एमवीए के पार्ट नहीं कोई तालमेल। किसी प्रकार की आपस में सहमति नहीं है। एक दूसरे के जो इंटरेस्ट हैं, एक दूसरे के जो पॉलिटिकल वो हैं, पॉलिटिकल जो अपने जरूरतें हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में आने पर बोले संजय निरुपम, कहा वाड्रा जैसे पहले ही पार्टी में बहुत लोग जिन्होंने पार्टी को बनाया दिशाहीन। रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। संजय निरुपम ने कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाया सवाल, कहा नेतृत्व विहीन हो चुकी है पार्टी, आने वाले दिनों में कुछ और नेता छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। नेतृत्व इतना आउटडेटेड हो गया है, इतना जमीन से डिस्कनेक्टेड हो गया है और इतना ज्यादा अहंकार में है। ऐसे अहंकार की वजह से कांग्रेस पार्टी से लोग टूटकर जा रहे हैं। संजय निरुपम ने रिपब्लिक भारत पर किया ऐलान, किसी भी पार्टी में शामिल होने का अभी तक कोई निर्णय नहीं है, 9 अप्रैल के बाद लूंगा फैसला। जब नवरात्रा शुरू होगी, मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूं वर्षों से, उस दरमियान हम एक फैसला करेंगे और अभी तक सच पूछिए तो कोई फैसला नहीं किया है। जब हम फैसला करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सबके सामने आकर इसकी बहुत खुशी घोषणा करेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने संजय निरुपम के बयान का किया समर्थन, कहा कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज, कोई नहीं करना चाहता इसकी सफारी। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा निरंकुश बनती जा रही है पार्टी, वंशवाद के दबाव के कारण छोड़ रहे हैं पार्टी। अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ठोकी दावेदारी, कहा अमेठी में मैं चुनाव लड़ने को तैयार, बीजेपी ने कसा तंज। रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर बीजेपी का तंज, राकेश त्रिपाठी ने कहा जमीन से जुड़े कांग्रेस नेता छोड़ रहे हैं अमेठी, वाड्रा का जमीन से वास्ता है, भ्रष्टाचारियों की लोकतंत्र में जगह नहीं। पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, वाड्रा के बयान से साफ दिख रहा है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। गांधी परिवार मौका दे तो लड़ जाएंगे चुनाव, अमेठी से जीतेंगे स्मृति ईरानी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बॉर्डर पर सियासी निशाना, कहा बयान से साफ है परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बॉर्डर। ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं, फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं, तो बहुत स्पष्ट है ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं मिला अभी तक कोई आवेदन, अगर कांग्रेस में किया आवेदन तो सोनिया और राहुल जाने। वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सीएए को लेकर ममता सरकार के ऊपर उठाए सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार, कहा सीएए पर फैलाई जा रही अफवाह, मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को मिलेगी नागरिकता। बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। मां भारती पर आस्था रखने वाले हर परिवार को नागरिकता देना ये मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, कहा संदेश खाली के गुनाहगारों को बचाने में ममता सरकार ने लगा दी पूरी ताकत, जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचारों की पराकाष्ठा। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कुछ बिहार में संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार को लेकर पीएम मोदी का ममता सरकार पर प्रहार, कहा संदेश खाली के दोषियों को सख्त सजा होगी, ममता सरकार को चुनाव में मिलेगा जवाब। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, सारे घोटालेबाजों को मोदी देकर रहेगा सजा। कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कुछ बिहार में इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट कर रही है झूठ की राजनीति, इंडी गठबंधन अपने आप में भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। की राजनीति ही झूठ पर भ्रम फैलाना और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा पीएम ने प्राकृतिक आपदा पर एक भी शब्द नहीं कहा, मोदी की गारंटी जीरो गारंटी। ये नोटंकी है, ये जो नॉर्थ बंगाल के लिए वो दिखा रहा है ये एक्टिंग है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। उधर बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़, कहा देश में गूंज रखी बीजेपी और एनडीए की हुंकार, बिहार की सभी सीटें आएंगी एनडीए के खाते में, कांग्रेस और आरजेडी ने दुनिया में देश का नाम खराब किया। बिहार के जमुई में चुनावी सभा की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, जमुई में असाधारण उत्साह,